अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने चैनल अरबिक लर्निंग एकेडमी में। ग्रामर जो है ये बहुत ही अहम चीज़ है, इसीलिए मैंने आज से ये इरादा किया है कि आप सबको ग्रामर सबसे पहले बेसिक ग्रामर एप्लीकेशन के साथ, उसको अप्लाई करने के साथ मैं पढ़ाऊँगा। और फिर जब बेसिक ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह जो एडवांस लेवल की है वो पढ़ाऊँगा। और ग्रामर जो पढ़ाऊँगा इसके साथ साथ मैं रोज़ाना कुछ वर्ड्स दे दूँगा, और ग्रामर पढ़ाने के बाद, कवायद बताने के बाद कई एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। एग्ज़ाम्पल्स देने के बाद फिर आपको मैं मश्क करने के लिए कुछ सेंटेंसेस दूँगा जो आप खुद करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो ग्रामर मिलेगा ये बहुत ही अप्लाइड ग्रामर मिलेगा, जिससे आपको समझ में आएगा। और ये जो सीरीज़ होगी, ये सीरीज़ सबके लिए इक्वल यूज़फुल होगी, चाहे कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या ये कि कोई अरबी सीखना चाहता हो, सबके लिए मुफीद होगी। इसीलिए मैंने इसके साथ साथ मैं एक सीरीज़ चलाऊँगा अरबिक स्पीकिंग की। जब कुछ क्लासेस ग्रामर के हो जाएंगे तो फिर स्पीकिंग के भी साइड बाय साइड एक सीरीज़ चलाऊँगा। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। आज जो शुरू करेंगे हम, सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़ है, उससे शुरू करेंगे। वो क्या है? वो है आपके अल जुमला अल मुफीदा। अल जुमला अल मुफीदा, अल जुमला अल मुफीदा क्या होता है वो हम समझते हैं। अरबिक में अल जुमला अल मुफीदा क्या होता है वो समझते हैं। तो देखें, अल जुमला का मतलब होता है सेंटेंस, मुफीदा का मतलब होता है फायदा देने वाला। मुफीदा फायदा देने वाला, इसी को हम कह सकते हैं, इसी का दूसरा नाम है अल जुमला अल कामिला। ठीक है, अल जुमला अल कामिला। चलिए पहले समझते हैं कि जुमला मुफीदा होता क्या है। एग्जाम्पल से ले लेते हैं कुछ, फिर आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल से है अल वलदु जमीलुन। ठीक है, अल वलदु जमीलुन ये एक जुमला है। क्या है? ये एक जुमला है। तो इस जुमले का जब हम तर्जुमा करें तो क्या होगा? अल वलदु जमीलुन, लड़का खूबसूरत है। द बॉय इज ब्यूटीफुल। अल वलदु जमीलुन, द बॉय इज ब्यूटीफुल। ठीक है, लड़का खूबसूरत है। तो अब देखें, ये एक जुमला है तो इसको बोलेंगे हम जुमला मुफीदा। क्यों जुमला मुफीदा बोलेंगे? क्योंकि इस सेंटेंस में से हमें एक फ़ायदा हासिल हो रहा है। और हमें वो फ़ायदा क्या हासिल हो रहा है? वो ये कि हमें ये पता चल रहा है कि लड़का खूबसूरत है। तो यहीं से ये समझ में आ गया, सीधी सी बात, कि जुमला मुफीदा उस सेंटेंस को बोलेंगे, उस जुमले को बोलेंगे जिससे हमें कोई फ़ायदा कंप्लीट तौर पर हासिल हो जाए, उसको बोलेंगे जुमला मुफीदा। तो ये जुमला मुफीदा है। ठीक है, चूँकि अलवलद जमील, लड़का खूबसूरत है, तो हमें समझ में आया कि हाँ, लड़का क्या खूबसूरत है। तो उससे एक फ़ायदा हमें हासिल हो रहा है कि लड़के के बारे में, कि लड़का खूबसूरत है। एक दूसरी मिसाल लेते हैं। ये देखिए, ये है नोटबुक, दफ्तर। ठीक है, अब हम बोलेंगे दफ्तरु कदीम, नोटबुक पुरानी है। तो इसकी अरबी आ जाएगी दफ्तरु कदीमुन, द नोटबुक इज ओल्ड। द नोटबुक इज ओल्ड। दफ्तर, नोटबुक, कदीमुन, ओल्ड। द नोटबुक इज ओल्ड। अब जो है ये एक जुमला है। ठीक है, ये एक जुमला है, दफ्तरु कदीमुन, द नोटबुक इज ओल्ड, एक जुमला है। लेकिन इस जुमले से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो एक फ़ायदा ये हासिल हो रहा है कि ये जो नोटबुक है ये क्या है? पुरानी है। तो इसी को बोलेंगे अल जुमला अल मुफीदा। ठीक है, अब जो अल जुमला अल मुफीदा है,
इसको समझने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसके मुकाबिल में, इसके अपोजिट में क्या आता है। जुमला मुफीदा है तो इसको अपोजिट में क्या होता है, तो उसको बोलते हैं जुमला नाक़िसा। जैसे अगर हम ये कह दें कि ये नोटबुक है, ठीक है, हम बोलेंगे दफ्तरू खालिदिन, खालिद की नोटबुक, द नोटबुक ऑफ खालिद, खालिद की नोटबुक, खालिद की कॉपी, ठीक है, खालिद की कॉपी। तो अब अगर ये जो है ये भी एक तरकीब है, लेकिन क्या हमें इससे कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है? क्या इससे हमें कोई बात, कंप्लीट बात पता चल रही है? नहीं पता चल रही है। खालिद की नोटबुक, तो क्या खालिद की नोटबुक? और बोलेंगे हासूब, लैपटॉप, बोलेंगे हासूब जैद, जैद की का लैपटॉप, द लैपटॉप ऑफ जैद, तो क्या लैपटॉप ऑफ जैद? तो लेकिन अगर इसी को हम कह दें कि दफ्तरो खालिदिन कदीमुन, अगर हम ये कहते हैं दफ्तरो खालिदिन कदीमुन, कि खालिद की नोटबुक पुरानी है, तो यहाँ पे जो ये आ गया पुरानी है, तो इससे एक फ़ायदा पता चल गया कि हाँ खालिद की नोटबुक पुरानी है। लेकिन अगर सिर्फ यही है दफ्तरो खालिदिन, खालिद की नोटबुक, तो इससे कोई फ़ायदा हमें हासिल नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से ये इसको बोलेंगे अलजुमलतुन नाक़िसा, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है, अलजुमलतुन नाक़िसा। चला ये हो गए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से देता हूँ, उस एग्जाम्पल को मैं लिखता हूँ और आप उसका जवाब देंगे, फिर लास्ट में मैं जवाब बताऊंगा, ठीक है, कि आप ये बताएंगे कि ये जुमला मुफीदा है या नहीं है जो मैं लिखूंगा सेंटेंस। चलिए सबसे पहला सेंटेंस है अल बिन्तु जमीलतुन, तो आप इसके बारे में बताएंगे कि कंप्लीट जुमला मुफीदा है या नहीं है, नंबर 1, ठीक है, आप इसके बारे में सोचिए। दूसरा है ये ज़हरा है, ठीक है, अज़्ज़हरतु फूल, अज़्ज़हरा में से होता है फूल, अज़्ज़हरतु मुतफ़त्तिहतुन, मुतफ़त्तिहतुन, फूल खिला हुआ है, अज़्ज़हरतु मुतफ़त्तिहतुन, ठीक है। और तीसरा सेंटेंस है अल बिन्तु अल बिन्तु अल जमीलतु, अल बिन्तु अल जमीलतु, खूबसूरत लड़की। और चौथा सेंटेंस है अज़्ज़हरतु अल मुतफ़त्तिहतु। चलें, ये 4 सेंटेंस हैं। तो अब इन 4 सेंटेंस के बारे में आप पहले खुद गौर कीजिए कि इसमें से ये जुमला मुफीदा है या नहीं है, ये है या नहीं है, ये है नहीं है, कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है, आप खुद गौर कीजिए, ठीक है। आप एक बार गौर कर लें, 2-3 कुछ देर में, फिर मैं आपको बताता हूँ। कौन सा इन सेंटेंस में से कौन कौन सा जुमला मुफीदा है और कौन नहीं है, एक आप गौर कर लें, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। चला अब मैं बताता हूं। अल बिन्तु जमीलतुन, लड़की खूबसूरत है, तो ये हो गया, ये जुमला मुफीदा है, जुमला मुफीदा है, ठीक है। क्यों? वजह यह है कि इस सेंटेंस से, इस तरकीब से हमें पता चल रहा है, एक फ़ायदा मिल रहा है। वो फ़ायदा क्या मिल रहा है? हमें लड़की के खूबसूरत होने के बारे में फ़ायदा मिल रहा है, पता चल रहा है। इस वजह से ये हो गया जुमला मुफीदा। अज़्ज़हरतु मुतफ़त्तिहतुन, कि फूल खिला हुआ है, अज़्ज़हरा फूल, मुतफ़त्तिहा खिला हुआ होना, फूल खिला हुआ है। तो इस सेंटेंस से भी हमें एक फ़ायदा मिल रहा है। वो फ़ायदा क्या मिल रहा है?
कि फूल के बारे में पता चल रहा है कि फूल खिला हुआ है, तो इस वजह से ये भी क्या हो गया, मुफीदा। ठीक है। अब बाकी रहा ये वाला सेंटेंस, अल बिन्तुल जमीला, खूबसूरत लड़की। खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़की कोई चिल्लाता रहे तो हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा, हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा ना, तो इस वजह से ये होगा मुफीदा नहीं होगा ये। ठीक है, ये जुमला मुफीदा नहीं होगा, गैर मुफीदा होगा। अज़्ज़हरतुल मुतफ़त्तिहा, अज़्ज़हरतुल मुतफ़त्तिहा, खिला हुआ फूल, खिला हुआ फूल, खिला हुआ फूल। तो इससे हमें कोई फ़ायदा पता चल रहा है, नहीं फ़ायदा हो रहा है। कोई चिल्लाता रहा है कि खिला हुआ फूल, अज़्ज़हरतुल मुतफ़त्तिहा, तो हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, तो इस वजह से ये भी जुमला मुफीदा नहीं होगा, गैर मुफीदा होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखें, अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ ग्रामर, उसके बाद कुछ मश्क दे दूंगा, कुछ सेंटेंसेस। तो इन सारी बातों से, इन सारे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जुमला मुफीदा क्या होता है। जुमला मुफीदा वो जुमला होता है या तरकीब, वो तरकीब होती है जिससे हमें कोई फ़ायदा हासिल हो। ठीक है, और जुमला मुफीदा जो होता है, अब सवाल ये होता है जुमला मुफीदा बनता कैसे है। ठीक है, जुमला मुफीदा बनता कैसे है, सवाल ये होता है। तो देखें, मैं असल में ये सोच रहा हूँ कि अभी बेसिक ही बताऊँ, लेकिन फिर उसमें जाऊँगा तो फिर डिटेल में जाना पड़ेगा, एडवांस हो जाएगा। इस वजह से मैं यहीं पे रखें, अभी इसी को समझें, इतना काफ़ी है। और फिर जब धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएंगे तो फिर और डेप्थ में जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जुमला मुफीदा जो होता है ना, वो या तो जुमला इस्मिया होता है या जुमला फ़िअलिया होता है, या तो मुब्तदा ख़बर होता है। ठीक है, मुब्तदा ख़बर, या नहीं तो फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल, फ़ेल से शुरू होता है, तो ये होता है जुमला मुफीदा। यहीं पे एक चीज़ याद रखें कि जो मौसूफ सिफ़त होता है ना, मौसूफ सिफ़त या मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, ये जो है तरकीब, ये जुमला मुफीदा नहीं होता है। ठीक है, मुब्तदा ख़बर जो होता है वो होता है जुमला मुफीदा, और ऐसे ही जुमला फ़ेलिया जो होता है वो होता है जुमला मुफीदा। तो अभी आप यहीं रखें, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जुमला मुफीदा जो होता है वो दो कलमे से मिलकर के बनता है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, जुमला मुफीदा दो कलमों से मिलकर के बनता है, दो कलमे या उससे ज़्यादा से। ठीक है, हमेशा हमेशा ये अहम चीज़ है, इसको याद रखें। आइए कुछ वर्ड्स दे देता हूँ, उसके मीनिंग क्या होते हैं वो याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एक वर्ड है अलबुस्तान। अलबुस्तान, बुस्तान का मतलब क्या होता है, गार्डन। अलबुस्तान का मतलब गार्डन। एक वर्ड है ये ज़हरा, ज़हरतुन। ज़हरतुन का मतलब क्या होता है, फ्लावर, फ्लावर, फूल। ज़हरतुन का मतलब होता है फूल, बुस्तान का मतलब होता है बागीचा। ठीक है, और एक वर्ड आपने, एक और वर्ड आपने सीखा है नोटबुक, दफ्तरुन, दफ्तरुन, नोटबुक, NOTE, नोटबुक। ठीक है, दफ्तरुन। और बुक, बुक, जैसे बुक है तो बुक को बोलेंगे किताबुन, 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 इसको बोलेंगे बुक। आज ये चार वर्ड्स हैं, इसके मीनिंग याद करें। अलबुस्तान गार्डन, ठीक है, अज़्ज़हरतुन फ्लावर, दफ्तरुन नोटबुक, किताबुन बुक, ये चार सेंटेंस हैं। तो चलते हैं, आज हम लोग इतने ही पे कंप्लीट करते हैं। हम लोग जुदा होते हैं आज, और जुमला मुफीदा आपको समझ में आ गया होगा कि जुमला मुफीदा क्या होता है, और जुमला मुफीदा के बारे में
कुछ मैं आपको ये देता हूँ सेंटेंस, उसको आप लिखिएगा कि इसको मुफीदा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंस देता हूँ जो इनकम्प्लीट गैर मुफीदा होते हैं, तो उसको कंप्लीट कैसे बनाएंगे तो आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए मैं ये देता हूँ, ये सब अल बिंतुल जमीलतु, ये जो है इनकम्प्लीट यानी गैर मुफीदा है, ये जुमला जो है कंप्लीट नहीं है। अल बिंतुल जमीलतु, इसको आपको कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे, एक सेंटेंस। दूसरा चेयर है, ठीक है, चेयर। अल कुर्सी, अल कुर्सी अल कदीम, पुरानी कुर्सी, ठीक है। इसको ये जुमला जो है गैर मुफीदा है यानी कि मुफीदा नहीं है, तो इसको मुफीदा कैसे बनाएंगे तो वो आप बनाने की कोशिश करें। अभी फिर मैं मदद करता हूँ। ये बुक है, ठीक है, अल किताबु अल जदीदु, नई किताब, ये गैर मुफीदा है, इसको मुफीदा कैसे बनाएंगे, ठीक है। और आप लिखें अलमाउ अल-अज़्बु, अल-अज़्बु ठंडा पानी, ठीक है। ये 4 सेंटेंस हैं, जुमले हैं जो गैर मुफीदा नहीं है, तो आपको मुफीदा बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, इसको मुफीदा बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे अल बिंतुल जमीला, खूबसूरत लड़की, मुफीदा नहीं है, ठीक है, मुफीदा नहीं है तो मुफीदा बनाना है, कैसे बनाएंगे। अल कुर्सीउल कदीम, पुरानी कुर्सी, मुफीदा नहीं है तो कैसे बनाना है। अल किताबुल जदीद, नई किताब, मुफीदा नहीं है तो कैसे बनाएंगे। अल माउल अज़्बु, ठंडा पानी, मुफीदा है नहीं ये जुमला, तो कैसे बनाएंगे। यहीं पर रुक के एक चीज़ और याद रखें, मैं भी हो सकता है स्किप हो गया हो। अल जुमलतुल मुफीदा ही का दूसरा नाम है अल जुमलतुल कामिला, ठीक है। अल जुमलतुल मुफीदा का दूसरा नाम क्या है, अल जुमलतुल कामिला, ये समझ में आया। कंप्लीट सेंटेंस उसको बोलेंगे अल जुमलतुल कामिला, इसी को बोलेंगे जुमला मुफीदा। इसी के अपोजिट में, ठीक है, अगर कोई जुमला कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है, तो उसको बोलेंगे अल जुमलतुल नाक़िसा, अल जुमलतुल नाक़िसा, ठीक है। तो ये सब नाक़िसा हैं, तो इसको कंप्लीट कैसे बनाएंगे। देखें, इसको कंप्लीट बनाने के लिए जैसे आपको ऐड करना पड़ेगा अल बिंतुल जमीलतु, कि खूबसूरत लड़की, आप बता देंगे कि खूबसूरत लड़की बहुत बाअखलाक है, तो आप लिख देंगे अल बिंतुल जमीलतु खलूकुन, ठीक है, खूबसूरत लड़की अखलाकमंद है, ठीक है। अल कुर्सीयुल कदीम, कि पुरानी कुर्सी, पुरानी कुर्सी ये क्या है, नाक़िसा है, ठीक है। तो अब इसको हमें जुमला मुफीदा बनाना है, तो इसको आप कुछ ऐड कर दीजिए। अल कुर्सीयुल कदीमु मतीनुन, मतीनुन, मतीन का मतलब होता है क्या, मतीन मतलब होता है मजबूत, पुरानी कुर्सी मजबूत है, मतीनुन, पुरानी कुर्सी मजबूत है यानी पुरानी कुर्सी है लेकिन मजबूत है, ठीक है। अल किताबुल जदीदु, नई किताब, अल किताबुल जदीदु, नई किताब, ये क्या है, नाक़िसा है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, आगे आप इसमें लगा दें अल किताबुल जदीदु, अल किताबुल जदीदु जमीलुन, ठीक है, नई किताब खूबसूरत है, अल किताबुल जदीदु जमीलुन, नई किताब खूबसूरत है, तो ये हो गया जुमला मुफीदा। अल माउल अज़्बु, ठंडा पानी, अल माउल अज़्बु ठंडा पानी, ठंडा पानी। अब इसको कंप्लीट बनाना है तो क्या बोलेंगे, अल माउल अज़्बु मौजूदुन, ठंडा पानी मौजूद है। तो इतनी चीज़ें हैं, तो आपको खुलासे के तौर पर ये समझ में आ गया होगा कि जुमला मुफीदा क्या होता है, ठीक है, जिससे एक बात समझ में आ जाए, ठीक है। और उसके जुमला मुफीदा ही का दूसरा नाम क्या है, अल जुमलतुल कामिला, और उसके अपोजिट में जिस जुमले से हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है, हम चीखते रहें चिल्लाते रहें लेकिन हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं जुमलतुन नाक़िसा। और फिर आपको ये समझ में आ गया होगा कि जुमला मुफीदा
गैर मुफीदा हो तो उसको मुफीदा कैसे बनाते हैं। अभी बस इतना ही रखिए, इंशाल्लाह फिर आगे बताता जाऊंगा। हाँ, एक और चीज़ वो ये कि आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप अपना व्यूज़ कमेंट में ज़रूर लिखें कि कैसा लगा, और अपनी राय भी दें कि किस तरह की चीज़ें मैं ला सकूं, और टीचिंग मेथड में क्या मैं आपके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता हूं जो आपके लिए और भी ज़्यादा मुफीद हो। क्योंकि ये तो मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी हो सकता हो कि आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ अपनी टीचिंग मेथड को। तो आप अपनी राय दे सकते हैं, आपको कितना मुफीद लगा और कितना आपके लिए यूज़फुल हुआ, और आपको क्या ज़रूरत है वो आप बता सकते हैं। और साथ साथ एक और गुजारिश कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।